डिफ्रेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अभी देखो हमें दो ही डिफ्रेक्शन पढ़नी है, आइदर फ्रॉम प्लेन सरफेस और फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस का फॉर्मूला बोलो, डी अपरेम डी रियल म्यू फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब कहां से आई, टू का मतलब कर्व्ड सरफेस आएगा तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू फ्रॉम बाई यू मस्ट बी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू फ्रॉम बाई आर। ठीक है, डन है, परफेक्ट। आज मैं बताऊंगा आपको कि लेंस, अब धीरे धीरे हम लेंसेज की तरफ बढ़ेंगे और लेंसेज में ना ये जो कर्व्ड सरफेस है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल में प्ले आने वाला है। जैसे कल न्यूमेरिकल भी कराया था, एक प्लेन सरफेस था और एक कर्व्ड सरफेस था, डन। अब यहाँ पर होता है बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। देख पहले बताओ लेंस की थोड़ी बहुत आइडिया है, जैसे हम लोगों ने वहां कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आता है। कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल वैसा काम करेगा जैसे वहां कॉन्केव मिरर करता था, लेकिन उसमें क्या होता था, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेजेस बनती चली जाती थी, है ना। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे, बियॉन्ड सी रखते थे तो बिटवीन सी एंड एफ एंड सो ऑन। इसमें जो होता है, लेंस में जो होता है ना हमारे पास, तो लेंस में याद करो जैसे वहां पर होता था ऑप्टिकल सेंटर पोल, यहां पर होगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ये कौन सा लेंस है बताओ, अभी बताएंगे अभी कि ये कैसे बनते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, लेट से सी मान लें या क्या माने, सी मान लेते हैं ना, सी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो अब इसके दो सरफेसेस होते हैं बेटा, ये S1 और ये S2। इसका जो S1 का रेट देखो, S1 किधर घूम के पूरा करेगा, इधर, तो S1 का सेंटर इधर आता है और S2 का सेंटर इधर आता है। तो जो इसका फोकस होगा F1, इसका फोकस F2, यहां पे 2F1 और यहां पे 2F2। बेसिकली यहां ऐसा काम चलता है कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होगी तो वो फोकस पे इंसिडेंट होती है ना। बियॉन्ड 2F रख दिया तो इधर बनेगी, देखो इमेजेस इधर बनती चली जाएंगी, बिटवीन F एंड 2F, देन बियॉन्ड 2F, देन एट 2F, है ना। सेम वही केसेस रिपीट होने वाले। वहां पे मिरर फॉर्मूला क्या पड़ा था, जल्दी बोलो, 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F। यहाँ पर लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F। दिस इज लेंस थिन लेंस फॉर्मूला। अच्छा एक बार बता, क्या ये प्रूव कराऊं क्या, थिन लेंस फॉर्मूला है, कोई जरूरत है नहीं, बट रिजल्ट याद रखना, केसेस याद रखना। जैसे कॉन्केव के केसेस थे ना बाबा, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, बस क्या चेंज हो जाएगा, F to F, वहां पे क्या था FC। बात समझ में? अब सोच, अब हम लेंस बनाते कैसे हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है सर। मेरे पास ये एक सरफेस है, देखो ये बताओ ये कौन सा सरफेस है बच्चों, पक्का, ठीक है। ये डेंसर है और ये ठीक है। ये कौन सा है, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स ही है। उठा के यहां रख, कौन सा बन गया, कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं हम बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स का मतलब समझे, दो कॉन्वेक्स सरफेसेस से मिलने वाला लेंस, बाय कॉन्वेक्स। अब बाय में इक्वी कॉन्वेक्स भी बोला जाता है कई बार। इक्वी का मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर ये नीले वाले का सरफेस और लाल वाले का सरफेस दोनों का सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हम इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, नहीं तो हम बाय कॉन्वेक्स बोलेंगे। बात समझ में? अभी सुन, अभी भी ये कौन सा सरफेस है बाबू, कॉन्वेक्स। ये इधर डेंसर है, ठीक है, इधर वाला पार्ट डेंसर है, दोनों का डेंसर मीडियम बना दो, है ना, तो एक लेंस बन गया। अब एक बात बताइए, ये कौन सा है, पक्का, ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से। और ये भी कौन सा है, तो ये कौन सा लेंस बन गया, बाय कॉन्केव और इक्वी कॉन्केव। बाय का मतलब R1 R2 अलग अलग हो सकते हैं। R1 बोले तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 बोले तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर R1 R2 बराबर है तो बच्चों इक्वी, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लिख देंगे, कॉन्केव है तो कॉन्केव। और अगर R1 R2 इक्वल नहीं है तो बाय।
अब जो भी लेंसेज होते हैं ना, सबसे बेसिक कंडीशन है भाई, लेंस की दो सरफेसेस होते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने। इन दोनों सरफेसेस में से एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। दोनों कर्व्ड होंगे तो भी लेंस है, एक कर्व्ड होना चाहिए तो लेंस बनेगा जरूर। ऐसे नहीं कि दोनों के दोनों प्लेन ले ली, क्या ये लेंस बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकता ना, ध्यान रखना। लेंस बनने की क्या बेसिक कंडीशन है? दोनों में से एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। दोनों भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्या एक होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सोच के देख, अभी कौन सा सरफेस है ये? कॉन्वेक्स। और ये मैंने एक यहाँ पे प्लेन सरफेस लगा दिया ऐसे, तो इस लेंस का नाम बोला गया बेटा प्लेनो। प्लेन सरफेस है। कॉन्वेक्स आपके पास होता रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम है? सेम ऐसे देख, ये कौन सा सरफेस है? और यहाँ पे एक प्लेन लगा दो, प्लेनो कॉन्केव। कैसा है? जनरली यू आर डीलिंग विद दीज लेंसेज, ठीक है। ऐसे कहने को तो कॉन्केव कॉन्वेक्स भी होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी होता है, बात समझ में आ जाएगी आपको। एक कॉन्केव सरफेस ले लिया, एक कॉन्वेक्स ले लिया, दोनों को मिला दिया, तो ये लेंसेज के कॉम्बिनेशन है। लेंस की बेसिक कंडीशन बोलो, एक सरफेस कर्व होना चाहिए। डन। अब जो ये लेंस होते हैं ना बाबू, इन लेंस को बनाने के लिए इसमें लेंस की चाहिए होती है मुझे फोकल लेंथ। अब जैसे मिरर की फोकल लेंथ निकालना तो बहुत आसान था, कैसे बोलो? रेडियस पता होता था, आधा कर तो r/2, फोकल लेंथ पता लगी। लेकिन इनकी फोकल लेंथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद लेंसेज। हम अपनी आंखों पे लगाते, वो थोड़ी ना शीशा लगा के बैठ जाते हैं। शीशे का चश्मा बनवाए नहीं बनवाए ना, हमेशा लेंस बनते हैं, और लेंस हमारे डे टू डे लाइफ में लेंस ही काम आते हैं। तो लेंस जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब ये चीज नोटिस करना, आप लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग लेंसेज देखे होंगे। जैसे अभी नॉर्मली जनरली जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे लिए मीडियम होता है एयर। तो जो हमारी आंखों पे लगा हुआ चश्मा, उसका जो मीडियम रखा गया वो एयर को रखते हुए बनाया गया। सोच के देख, अगर इसी लेंस को पहनते हुए, इसी चश्मे को पहनते हुए आप पानी में डिप कर जाओ, तो आपको बस इतना बताओ क्या अच्छा दिखाई देगा? पानी में जाने के लिए अलग लेंस, अलग चश्मा बनाया गया है, वो नीले नीले कलर का। उसको पहन के पानी में जाओ, बढ़िया दिखाई देता है। बट उसी को पहन के बाहर घूमने लग जाओ, नहीं दिखाई देगा ना। मतलब वो मजा नहीं आएगा ना, जो क्लैरिटी हमें दिखाई देनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो रियलिटी में हर कंडीशन के लिए चश्मे अलग अलग डिजाइन, उनके ह्यूमिडिटी, उनको टेम्परेचर को, उनको एटमॉस्फेयर को देखते हुए अलग अलग चीजों को, बहुत सारे फैक्टर्स रोल में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स डिजाइन करते हैं कुछ पैरामीटर्स। तो आज हम बात उसी के बारे में करेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला में जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला देख लो एक बार क्या होता है। अगर याद है तो बोलो, 1/f दिस इज इक्वल्स टू μm/μs -1 1/r1 -1/r2। ये फॉर्मूला है जो हमें डिराइव करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, कोई मुश्किल है नहीं। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हम लोगों ने कर्व सरफेस से किया। अगर हम लोग एक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो फॉर्मूला बोलो, μ2/v - μ/u must be equals to μ2 - μ/r। सोच के देख कि मैंने बोला कि लेट अस सपोज, मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक ये कर्व सरफेस है, तो आराम से सुना बिल्कुल, और थोड़ा अटेंटिवली बैठना। ये वाला कर्व सरफेस है मेरे पास, ठीक है। ये इसको मैं S1 दे देता हूं नाम, ठीक। मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहां पर। अब इस S1 सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ किधर आएगा, लेफ्ट या राइट? राइट। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो यहां से एक लाइन निकालो इंसिडेंट रे। अब बिल्कुल प्यार से सुनना, सरफेस नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? ओ। ध्यान से सुनना। चलो अब ये सीधा जाना चाहती थी, बट ये सीधा नहीं जाने देगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गई। ये सराउंडिंग मान लो और ये मीडियम मान लेते हैं, ठीक है। उसी की टर्म्स में आंसर निकाल देंगे फिर हम लोग। चलो अब क्या करें, जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट करिए सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। तो नॉर्मल बनाओ, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया N1। किधर जाएगा बच्चों? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। लेट्स से दिस इज योर I1। बस इतना मतलब सरफेस नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O, और इमेज कौन है? I1। तो ये डिस्टेंस हुआ उसका U, ये डिस्टेंस हुआ R1 और ये डिस्टेंस हुआ V1। और यहां तक समझ में आया?
चलो रिफ्रेशिंग का फॉर्मूला लगाओ फॉर सरफेस S1, फॉर S1 बोलो μ2 बाय v। 2 का मतलब कहां को गई, कहां को गई, 2 का मतलब कहां को गई, यहां से आई यहां को गई, तो μm बाय v। फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज कौन है, v1। अब हमारे लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है बाबा और ये डायरेक्शन, वैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का रोल मत लगाना क्योंकि तुम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हो, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हुए ध्यान रखना वो आप लोग प्लस माइनस मान के चल चुके थे, तभी वो वाला फॉर्मूला आया था μ2 बाय v माइनस μ फ्रॉम बाय u, नहीं आया समझ में। अगर मैं इसके लिए डेरिवेशन करूंगा तो ये वो कल वाला लेक्चर ही तो स्टार्ट हो जाएगा, उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो अब आप लोग, μf बाय v1 माइनस μs बाय u। नहीं ये ऑलरेडी मान चुके हो आप लोग, दिस इज इक्वल्स टू μm माइनस μs बाय r1। बोल यहां तक कोई दिक्कत? चल लेकिन ये लेंस तो नहीं बना, लेंस के लिए तो 2 सरफेस चाहिए। अभी अपन मान लो कॉन्वेक्स सरफेस को ही बना रहे हैं तो एक और नीले वाला सरफेस लगा दो। अब बेटा ये दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो या ना हो मुझे इससे कोई लेना देना है, इसलिए मैंने नीले वाले को थोड़ा बड़ा बना दिया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा। चलो तो अब ये बताओ नीले वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे कौन है, इंसिडेंट रे कौन है, यानी ये वाली जो है ना ये तो है नॉर्मल, सही है, तो ये वाली लाल वाली लाइन है इंसिडेंट। तो सेकंड सरफेस को ऑब्जेक्ट कौन है, I1। अब क्या करो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे बनेगा बेटा, ये C2, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो, N2। बोलो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, तो किधर जाएगी, तो नॉर्मल कौन सा है बच्चों, नीले वाला, तो इससे नीचे की तरफ आ जाएगी, ये रहा, ये फाइनल इमेज बनी जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है V, और ये दूरी कितनी है R2। चलो लगाओ बच्चों, अब सेकंड सरफेस के लिए लगाओ 4s2। देखो μ2 कहां गई है, सराउंडिंग में गई है ना, तो μs बाय v फाइनल, फाइनल इमेज v मानिए v, माइनस कहां से आई है, सराउंडिंग मतलब मीडियम में से μm बाय u, u की वैल्यू क्या है v1, दिस इज इक्वल टू μs माइनस μm बाय r2। नहीं आया समझ में, पक्की बात। देखना नीले सरफेस के लिए रे कहां पर गई है, एयर में, कहां से आई है, ग्लास में से आई है, तो जो 2 आएगा वो सराउंडिंग हो जाएगा, जो फ्रॉम आएगा वो मीडियम हो जाएगा। अब नीले वाले के लिए I1 ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा तो u की जगह v1 रख देंगे और इमेज की जगह v रख देंगे। बोलो समझ में आया, दोनों को ऐड कर दो, μs कॉमन आ रहा है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u। इधर देखो μm माइनस μs बाय r1 प्लस μs माइनस μm। अब देख ध्यान से, ये μm माइनस μs है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये भी μm माइनस μs बन जाएगा, तो μm माइनस μs को कॉमन ले लो डायरेक्ट, ये क्या बन गया 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। तीन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u किसके बराबर है, तो रख दो यहाँ पर 1 बाय f, μs को उधर लेके चले जाओ बच्चों, μm बाय μs माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। याद क्या रखना है, जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप लोग तो आपको r1 एंड r2 को विद साइन रखना है बाबा, किसके साथ रखना है, जनरली कोई भी मीडियम नहीं होगा तो हमारे लिए एयर मीडियम रहेगा, तो आप जो नॉर्मली किताबों में फॉर्मूला देखते हो वो फॉर्मूला ये मिलता है आपको 1 by f, दिस इज इक्वल टू mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by। लेकिन मैं बोलूंगा कि इस वाले फॉर्मूले के साथ रहो हमेशा, ये क्यों, रीजन समझ में आता है। जैसे जैसे अभी अभी बोला आपको, जनरली हम लोग जब ये चश्मा पहनते हैं तो हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या डिजाइन करके बनाता है, एयर, कि भाई बच्चे रहेंगे स्कूल में रहेंगे, घर रहेंगे, कहीं पर भी रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे तो एयर की उसमें ना एटमॉस्फेयर में, ऐसे तो नहीं घर जाते पानी वाले रूम में भेज देते घर वाले, चल बेटे जा तेरा स्टडी रूम यहाँ पे बनाया हुआ पानी वाले, उसमें मौज आ रही, चारों तरफ पानी पानी, मछलियां और बीच में तू बैठा मगरमच्छ है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हमारे जनरली हम एयर के सराउंडिंग में रहते हैं, तो हमारे लिए ये μm माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 ये होता है। बट हाँ ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने अभी देखा था
अगर पूल में डिप कर जाए इन्हीं चश्मों को पहनते हुए, तो आप लोगों ने सराउंडिंग चेंज कर दी है, तो μm बाय μs की रेशियो चेंज हो गई है सर। तो जो ये फोकल लेंथ होगी अपने चश्मे की, ये चेंज हो जाती है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके लिए, अभी देखो वहां पर हम लोगों ने बात करी थी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर को आप लोगों ने हमेशा कन्वर्जिंग मिरर बोला था, और कॉन्वेक्स को आप लोगों ने हमेशा डाइवर्जिंग बोला था। नॉर्मली तो यहाँ पर जो ये काम होता है ना इसका कॉन्वेक्स का, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, बट हम इसको मतलब ये कन्वर्जिंग होता है ना, बट हम लोग इसको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि कन्वेक्स ही हमारे कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा ना बच्चों, सराउंडिंग चेंज हो जाएगा। सराउंडिंग चेंज होते ही ये जो लेंसेज होते हैं ये अपना अपना नेचर भी चेंज कर लेती है। 12th स्टैंडर्ड में 1-2 साल पहले एक होती थी इनविजिबल मैन की नॉवल, फिक्शन होता था शायद वो। अब वो उसने क्या किया ऐसा, वो इनविजिबल मैन बेसिकली वो एक फिक्शन है, बेसिक काल्पनिक चीज है। तो उसने क्या किया, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्यों बताऊं? क्योंकि लाइट आई है, टकराई है और आपकी आंखों में गई है। सोच अगर मैं अपने आप को कुछ ऐसा कर पाऊं कि लाइट आए और मुझे पार होके चली जाए, तो क्या मैं यहाँ पे हूं या ना हूं पता लगेगा? अब मेरे बगल में कोई भूत खड़ा है, हमें दिख रहा है क्या वो? बट खड़ा है ना, बट खड़ा है, बट वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसमें से रेस सीधी निकल के जा रही है। कोई चुप लात मार दो। अब इधर आके देख, है खड़ा है, चारों तरफ घूम रहा है वो बेचारा, बट वो क्या है कुछ और कह भी नहीं सकता। फिजिक्स आती है, उड़ा देंगे, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल देंगे, है आगे दिखा कुछ, छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूँ, नॉर्मली समझ में आया आपको? उसने क्या किया, अपनी बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर कर लिया। सोच, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो जो लाइट्स एयर में चले, मीडियम में सेम चलती है, सीधी चलती है, तो सीधी निकल जाएगी। मेरे होने ना होने का कोई पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी समझा? सराउंडिंग चेंज, तो जो लेंस होगा ना वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। अब कई बार ऐसा होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2015-16 में सीबीएसई में, कि एक लेंस है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2 बोले तो ग्लास है। बोला गया इसको कैसे मीडियम में रखा जाए कि ये लेंस अपना नेचर डिसअपियर कर ले। डिसअपियर का मतलब समझ सकते हो कि उस लेंस के होने ना होने का कोई फायदा, बताओ कैसे? सोच, अभी ये म्यूएम बेसिकली मीडियम ना बोले तो तू लेंस ले ले, क्योंकि म्यूएम में तो कोई चीज आएगा नहीं। अभी हमारे लिए ये क्या था, इधर देखो, म्यूएम ग्लास 3/2, सराउंडिंग बोला गया कैसे मीडियम में रखे कि लेंस अपना नेचर डिसअपियर कर ले। डिसअपियर का मतलब समझ में आया ना, वो कन्वर्ज कर पाए ना वो, यानी क्या कि रे अगर सीधी आ रही है तो वो चुपचाप सीधी निकल जाए, यानी इसके होने ना होने का पता, और वो तभी पता हो सकता है जब दोनों तरफ क्या हो जाए, मीडियम। अगर यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देख रखे थे 3/2/3/2 1 1 - 1 1/f 0 बन गया, यानी f इंफिनिटी। नहीं आया समझ अरे बोल भाई, तो समझ गए ये फॉर्मूला क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने की तरीका सुनो। एक तो थिन लेंस यूज करेंगे, दूसरी चीज दोनों तरफ की सराउंडिंग सेम होनी चाहिए। मतलब लेंस है तो इधर भी एयर है तो इधर भी है, इधर पानी है तो इधर भी पानी, इधर ऑयल है तो इधर भी ऑयल। बात समझ में आ रही है? दोनों तरफ का मीडियम कैसा होना चाहिए? और थिन फॉर्मूले के लिए सर अगर थिन ना आगे थिक आ जाए तो देन यू हैव टू यूज डबल रिफ्लेक्शन, जो कल वाले क्वेश्चन में किया था। प्लेन सरफेस के लिए अलग लगाया था, फिर प्लेन के बाद उसमें कर्व्ड सरफेस के लिए लगाया था। बात समझ में आ गई? जनरली हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज है। इन केस अगर थिन ना भी आए तो डबल रिफ्लेक्शन हम लोगों को आना चाहिए कि एक सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करो, उसकी इमेज निकालो, वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाली, और देन इमेज निकाल दो, बस फाइनल, दैट्स इट। नहीं ऐसा पक्की बात? फॉर्मूला याद आ गया? जल्दी बोलो, रिपीट करो। 1/f दिस इज इक्वल्स टू μl/μs ना करके μl/μs कर लो। भले μl बोले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, वो चेंज नहीं होगा। वो 3/2 है तो 3/2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय μs -1 * 1/r1। और r1 r2 को कैसे रखना है? साइड उतारो। अब जनरल चर्चा करते हैं। हाँ, और ये सीबीएसई में पूछा गया भाई, बहुत बारी पूछा है, बाकी आप लोगों को याद होना भी चाहिए। चर्चा है बेटा, ये चाचा नहीं है।
ठीक है ना, चर्चा। अब क्या करना है, देख सिंपल पूछा गया कि ये पहले बताओ ये कौन सा लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। पहले ये लेंस ऐसे रखा हुआ था, फिर हम अपन ने क्या किया, इसको घुमा के ना ऐसे कर दिया, ठीक। तो बोला गया कि बताओ अगर इसकी फोकल लेंथ पहले f थी तो बाद में कितनी रही, चेंज हो गई, सेम रही। आप बताओ, मुझे नहीं पता। अब मैं बताऊं थोड़ा इसका, सेम जो चश्मा पहने हुए ना, अगर दोनों आंखों का नहीं सुनो, अगर दोनों आंखों का चश्मे का नंबर सेम है तो आप इसको रिवर्स करके पहन लो, भले नहीं है तो आप इसको ऐसे फ्लिप कर दो, तो यू विल रियलाइज कि आपको चश्मे से सेम दिखाई देता है। करके देखो, पहले बता लेफ्ट और राइट दोनों का नंबर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, तो एक काम करना है, ऐसे कर, उल्टा कर दे बस। हाँ अब पेन, अरे आपको आंखों में तो लगाना, सेम ही दिखाई देगा, घबराओ, तुम भी ट्राई कर सकते हो। ज्यादा मत हो, कल से आना बंद कर दो। एक तो बारिश में हो दी है कल, नहीं वो तो जायज बात है, अभी तुझे होल्ड मिल रहा है, बाकी ऐसे करेगी तो हाथों से पकड़ के दौड़े ना। मम्मी मैं चश्मे से देख रही हूँ, लेकिन आप भी ऐसे पॉसिबल नहीं। आओ देखो, सेम रहेगी मतलब, बिल्कुल सेम, और ये प्रूव भी कर लेते हैं अपन। देख बाबूजी इधर देखो बच्चों, हाँ जी, पहले ऑब्जेक्ट को यही रखना है, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट को तो यही रखना है। चलो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो मेरे लिए इंसिडेंट रे बच्चों पहले प्लेन सरफेस पे, तो इधर पॉजिटिव है और इधर, चलिए अब ऑब्जेक्ट अभी भी इधर ही है, तो रेज इधर आएंगी, तो इधर पॉजिटिव और इधर, चलो फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाओ, 1/f। अब सुनना इधर, दिस इज इक्वल्स टू, ये म्यू ग्लास, ये म्यू सराउंडिंग, तो म्यू जी बाई म्यू एस सेम है बाबा, -1। अब देखो, अभी ये सबसे पहले ये सरफेस है, तो दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S1 का रेडियस बोलो इंफिनिटी, तो 1/r1 इंफिनिटी माइनस, अब R2 इधर है बच्चों, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो माइनस ऑफ 1/r, तो फॉर्मूला देखो 1/f, 1 इसको केस नंबर 1 डाल लेते, इसको केस नंबर 2 डाल लेते, बोलो 1/f दिस इज इक्वल्स टू μg by μs minus 1/r। चलो अब इस केस में आओ, पहले लगाए फॉर्मूला 1/f2 ले लेते हैं, μg by μs सेम है, -1 सेम है। अब देखो बच्चों इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस डायरेक्शन में है, तो बोलो पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1/r पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये तो इंफिनिटी है, 1/इंफिनिटी, बोलो क्या हुआ, सेम आ गया। हाँ तो चश्मे को उल्टा पहनो सीधा पहनो, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला कंडीशन अप्लाई, लेफ्ट का लेफ्ट में ही रखना चाहिए, अगर आप लोगों के नंबर सेम नहीं है तो राइट का राइट में जाएगा तो सेम दिखाई देता है। अब एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में, बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आ जाओ क्या पूछा गया सुनो, कि मेरे पास है ना एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब समझ गए, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये भी r और ये भी r, इसकी फोकल लेंथ भी f, फोकल लेंथ भी f, ठीक है डन है परफेक्ट। बोला गया इसको ना बीच में से कट कर दिया गया है ऐसे वर्टिकली, तो क्या हुआ, अब ये कैसा बन गया लेंस, इसकी फोकल लेंथ निकालो, निकाल देंगे, बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, 1/f, ये f न्यू बोल देता हूँ, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज, μg by μs -1, तो ये तो 1/r ही बना, उधर इंफिनिटी खत्म हो जाएगा, इधर आ जाओ, ए डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलोगे और ये डायरेक्शन, अब देखना ध्यान से, हाँ बच्चों 1/f की वैल्यू बोलो
म्यू जी बाय म्यू एल मतलब म्यू एम या म्यू एस माइनस 1। अच्छा इसका रेडियस तो 1 बाय r1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय r। नहीं आया समझ में भाई? इसका रेडियस इधर पॉजिटिव है, इसका रेडियस इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वैल्यू को विद साइन रखोगे तो क्या हो गया बच्चों? 1 बाय f दिस इज इक्वल्स टू म्यू जी बाय म्यू एस माइनस 1 2 बाय r। अरे बोल भाई ध्यान से देख, म्यू जी बाय म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाय r क्या बना? क्या बना? तो 1 बाय f की वैल्यू देख क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय f न्यू, तो f न्यू देख कितना बन गया? ट्वाइस ऑफ f, ट्वाइस ऑफ पक्की बात है। और ये बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं भाई, इसको लेफ्ट करो राइट करो, राइट को लेफ्ट करो, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। अगर ऐसे वर्टिकली इसको कट कर दिया जाए तो चेंज हो जाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आए? पक्की बात? श्योर? पीआईआर में ना एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन आता है, जिसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हिंदी में बात की जाए तो मछली की आंख। बहुत क्वेश्चंस आते हैं और वो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी लेंस को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उतारो इसको।